नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे। चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे, आज की क्लास में हम जानेंगे फंक्शन कीज के बारे में। देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट को फंक्शन की के बारे में प्रॉब्लम होता है कि कौन सा बटन से क्या यूज होता है, क्या परफॉर्म होता है। देखिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा फंक्शनल कीज किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे F1 to F12 कीज आर कॉल्ड फंक्शनल कीज। F1 से लेके F12 तक की कीज को फंक्शनल कीज कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके जानेंगे। देखिए F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 एंड F12। सारे लोग को दिख रहा है? चलिए ठीक है। देखिए जैसे आप कीबोर्ड में आप F1 बटन प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे? F1 बटन जब प्रेस करेंगे तो आपको हेल्प एंड सपोर्ट नाम का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अगर कंप्यूटर से कोई भी तरह का अगर आपको हेल्प लेना है, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तब आप F1 बटन का प्रयोग करेंगे। देखिए F1 का प्रयोग आप अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग यूज होता है। जैसे कि आप यहाँ पे F1 प्रेस करेंगे तो हेल्प एंड सपोर्ट। अब देखिए मान के चलिए आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, या MS एक्सेल में काम कर रहे हैं, MS पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, MS एक्सेस में काम कर रहे हैं, किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप यूज कर रहे हैं, तो जैसे आप F1 बटन दबाइएगा तो वहाँ पर आपको हेल्प एंड सपोर्ट नाम का है ना एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। वहाँ पर आपको जिस चीज़ के बारे में जानना है वहाँ पर आप टाइप करेंगे और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या सीखें, F1 से क्या है, आप हेल्प एंड सपोर्ट नाम का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। चलिए देखिए F2 से क्या होता है? F2 का प्रयोग होता है फॉर रीनेम। अगर किसी फाइल या फोल्डर को अगर रीनेम करना चाहते हैं तो आप क्या प्रेस करेंगे? F2 का। लेकिन एक बात याद रखिएगा आप सबसे पहले जिस फाइल या फोल्डर को आप रीनेम करना चाहते हैं तो आप उस फाइल या फोल्डर को पहले क्या करेंगे? सिलेक्शन कर लेंगे। जैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा तो आपके कीबोर्ड में देखिएगा एक आपको F2 नाम का बटन होगा, उनको आप प्रेस कर दीजिएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वो जो सिलेक्शन किया हुआ फाइल है उसमें आ जाएगा कर्सर। आप उसमें जो नाम देना चाहेंगे आप उसमें क्या करेंगे? टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? वो फाइल या फोल्डर रीनेम हो जाएगा। तो हम लोग क्या सीखें? F1 किसके लिए प्रयोग करते हैं? हेल्प एंड सपोर्ट के लिए। और F2 किसके लिए प्रयोग करते हैं? रीनेम करने के लिए। चलिए दोस्तों हम लोग आगे जानते हैं। F3 का प्रयोग होता है सर्च करने के लिए। सर्च मीन्स तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है? ढूंढना और पता लगाना। देखिए अगर किसी भी फाइल को अगर ढूंढना है, खोजना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? F3 का प्रयोग करेंगे। चलिए F4 का प्रयोग क्या होता है? देखिए F4 का प्रयोग होता है अगर किसी प्रोग्राम को बंद करना है तो आप क्या करेंगे? अल्ट के साथ आप F4 बटन का प्रयोग करेंगे। किनका प्रयोग करेंगे? अल्ट प्लस F4 जैसे प्रेस करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपको अगर किसी कंप्यूटर मतलब अगर कंप्यूटर को क्या करना है? शट डाउन करना, शट डाउन चूज करेंगे। अगर आप उसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो रीस्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे। मतलब आपको जो करना है आप वहाँ पर अल्ट के साथ F4 बटन दबाएंगे। अगर किसी प्रोग्राम में अगर MS वर्ड में काम कर रहे हैं, या फोटोशॉप में काम कर रहे हैं, या एक्सेल में काम कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पे कंट्रोल के साथ अगर F4 बटन दबाइएगा तो क्या होगा? एक्टिव प्रोग्राम जो होगा, एक्टिव पेज जो होगा वो क्लोज होगा। ठीक है, और कंट्रोल और F4 से दबाइएगा तो आपका एक्टिव पेज आपका वो बंद हो जाएगा, लेकिन प्रोग्राम बंद नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बंद होगा? आपका जो एक्टिव पेज होगा वो क्लोज होगा। अगर आप उस एप्लीकेशन से बाहर आप आना चाहते हैं तो आप क्या दबाएंगे? अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा F5 है। देखिए F5 का यूज हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन में, ठीक है, अलग अलग यूज होता है। देखिए अगर आप डेस्कटॉप पे, अगर आप होम स्क्रीन पे है, आप डेस्कटॉप पे हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो आप क्या करेंगे? जैसे आप F5 बटन प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिस्टम आपका रिफ्रेश होगा। अगर आप मान के चलिए नोटपैड में काम कर रहे हैं, ठीक है, नोटपैड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, अगर आप वहाँ पे आप दबाइएगा F5 तो क्या आएगा? डेट एंड टाइम नाम का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अगर मान के चलिए MS वर्ड में काम कर रहे हैं और वहाँ पर अगर आप F5 दबाइएगा तो क्या आएगा? गो टू डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम लोग F6 बटन दबाएंगे, F6 से होता क्या है?
हाईलाइट द एड्रेस बार, हमारा जो एड्रेस बार होगा, चाहे आप इंटरनेट में काम कर रहे हैं या एक्सेल में जो एड्रेस बार होता है उनको ये क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा। दूसरा, सेलेक्ट द नोटिफिकेशन एरिया, जैसे आप F6 बटन दबाइएगा तो आपका नोटिफिकेशन एरिया क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, वहाँ पे आपका कर्सर चल जाएगा, एरो चल जाएगा, वहाँ से आप वर्क कर सकते हैं। अगला F7, देखिए F7 का प्रयोग क्या होता है, कहता है चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। देखिए स्पेलिंग ग्रामर मतलब क्या, आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, अगर मान के चलिए कोई वर्ड में आपको लग रहा है कि एरर है, जैसे कि आप देखिएगा, मान के चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं एप्पल, तो हम APPL है ना, ई हम छोड़ देते हैं, तो देखिएगा आपको यहाँ पर आपको इस तरीका का एक रेड कलर का क्या हो जाएगा, सिंबल लग जाएगा। मतलब क्या, ये क्या है, एरर है। एरर दो प्रकार का होता है, ग्रामेटिकल एरर एंड स्पेस एरर। तो आप वहाँ पे जैसे आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे, ठीक है, कर्सर रखने के बाद जैसे F7 बटन दबाइएगा तो आपको एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ बताएगा कि अगर ये कंप्यूटर डिक्शनरी में नहीं होगा तो बताएगा नॉट इन डिक्शनरी, सजेशन में जाके आप वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, जो होगा आप उसको चेंज कर लीजिएगा। तो हम लोग क्या सीखे, F7 से क्या सीखे, चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। चलिए नेक्स्ट हमारा F8 है। F8 का प्रयोग अगर मान के चलिए हम लोग सिस्टम को अगर बूट मेन्यू ओपन करना, बूट मेन्यू में जाना चाहते हैं तो आप F8 बटन दबाएंगे, सिस्टम को रीस्टार्ट कर दीजिएगा और आप F8 बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपका बूट मेन्यू खुल जाएगा। दूसरा बात है MS वर्ड के अंदर में आप जैसे आप F8 बटन दबाएंगे तो क्या खुलेगा, टेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपका लॉक हो जाएगा। जैसे कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और आप F8 बटन प्रेस कर दीजिएगा तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपका लॉक हो जाएगा। आगे कितना आप टाइप करेंगे तो कोई भी वर्ड और लेटर आपका नहीं लिखाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं F9। F9 का प्रयोग होता है रिमूव सेलेक्टेड आइटम, जो भी आइटम को आप सिलेक्ट किए हुए हैं वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। दूसरा, अनलॉक द टेक्स्ट। MS वर्ड में अभी हम क्या बताए थे, अगर किसी टेक्स्ट को लॉक किए हुए हैं तो अनलॉक करने का काम कौन सा करेगा, F9 बटन करेगा। तो F9 बटन जैसे प्रेस कीजिएगा तो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग F10 का प्रयोग करते हैं। देखिए F10 का प्रयोग होता है एक्टिव मेन्यू बार इन MS ऑफिस। देखिए अगर आपका जो मेन्यू है, जैसे कि आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, व्यू, ये सारे टैब हैं, उनको अगर एक्टिव करना तो आप क्या करेंगे, F10 बटन का प्रयोग करेंगे तो आपका वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे बात की MS ऑफिस, तो MS ऑफिस का ये सब पार्ट है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और इंटरनेट, इंटरनेट नहीं है, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस क्या है, ऑफिस का एक भाग है जहां पे ऑफिशियल वर्क होता है। और आप लोग को आगे बताया जाएगा, हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे ऑफिस सब के लिए भी, जिसमें हम बताएंगे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस सब के बारे में आप लोग को बताएंगे। चलिए देखिए F11 का क्या प्रयोग होता है। अगर आपको इंटरनेट के पेज को फुल स्क्रीन करना है तो आप F11 बटन दबाइएगा। याद रखिएगा F11 से क्या होगा, फुल स्क्रीन होगा, और F11 से क्या हो जाएगा, वो रिस्टोर डाउन भी होगा। और आप लोग जानते हैं F12 का क्या प्रयोग होता है, F12 का हम लोग प्रयोग करेंगे सेव एज के लिए। देखिए अब एक होता है सेव और एक होता है सेव एज। अगर किसी फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल के साथ S बटन दबाएंगे। अगर आप हमको सेव एज करना है, इट मीन्स का डुप्लीकेट फाइल बनाना है, तब हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, सेव एज का प्रयोग करते हैं। फिर आपको एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें आपको जो नाम देना है आप वहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार हम आप लोग रिमाइंड करा देते हैं थोड़ा सा फास्टली, समझ जाइएगा। देखिए F1 का प्रयोग हम लोग किस लिए करेंगे, हेल्प एंड सपोर्ट के लिए। F12 का प्रयोग क्या करेंगे, रीनेम करने के लिए। F3 का प्रयोग क्या करेंगे, सर्च करने के लिए। और F4 का प्रयोग क्या करेंगे, क्लोज करने के लिए। किसी प्रोग्राम को अगर क्लोज करना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, F4 का। F5 का प्रयोग हम लोग करते हैं रिफ्रेश करने के लिए, डेट एंड टाइम के लिए, और गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका करते हैं, F5 का। F6 का प्रयोग हम लोग करते हैं एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, और नोटिफिकेशन एरिया को सिलेक्शन करने के लिए। F7 का प्रयोग होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए, ठीक है। F7 से क्या करेंगे, चेक द स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग ग्रामर को आप चेक कर सकते हैं। F8 का प्रयोग होता है बूट मेन्यू को ओपन करने के लिए और टेक्स्ट को लॉक करने के लिए। F9 का प्रयोग होता है टेक्स्ट को अनलॉक करने के लिए और सेलेक्टेड आइटम्स को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। F10 का प्रयोग होता है मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए। और इसके बाद हो गया F11 फुल स्क्रीन पेज के लिए, फुल स्क्रीन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और F12 का प्रयोग करते हैं सेव एज के लिए।
ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और फिर हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जो सब हमारे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और देखिए सबसे पहली बात, हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम आप लोगों के बीच नया नया वीडियो लेकर आएंगे और बहुत कुछ आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। चलिए।